बटेश्वर के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है सौरीपुर। सौरीपुर के ही राजा थे सूरसेन। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की साइड गांव था सौरीपुर। वहां के राजा थे बटेश्वर से सूरसेन। सूरसेन का बेटा वसुदेव के ही लिए 6 बहनें की शादी कर दी। अब एक देवकी रह गई, उन 6 बहनों की बहन एक। तो देवक ने ये कहा कि बेटा मैं तो व्रत हूँ और अब देवकी की शादी तुम ही करो। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ देखेंगे लड़के को, आप ही वर तलाश करो। और बेटा बहुत सुंदर सा वर तलाश करना। तो जो देवकी थी ना वो बहुत सुंदर थी और इधर उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर वर होना चाहिए क्योंकि मेरी जो बेटी है देवकी वो बहुत सुंदर है। तो कंस ने कहा ठीक है। कंस ने हर जगह तलाश किया मगर देवकी के योग्य वर नहीं मिला। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़की को कम पढ़ा लड़का पसंद करना पड़ता है। वैसे ये नियम नहीं है क्योंकि मेल ही होना चाहिए। कभी कभी मगर ऐसा हो जाता है कि कुछ मजबूरियां होती हैं, लड़की को कम पढ़ा हुआ लड़का पसंद करना पड़ता है। उसके योग्य वर नहीं मिला। अंत में भोजराज कंस ने सौरीपुर के ही लिए लगुन टीका भेज दिया। किसके लिए? वसुदेव के लिए। अब 7 बहनें वसुदेव के ही लिए हो गई। कहाँ है और कोई है नहीं, उसे भेज दो। भैया आप चले जाओ, कन्हैया की झांकी बुला के लेके आओ। जाओ जल्दी लेके आना। और वसुदेव महाराज अगर हमारी आवाज को सुनते हो तो श्री कृष्ण कन्हैया को लेकर के मंच के पास आ जाएं। समय के अनुसार यहाँ भी तैयारी, मथुरा नगरी में और सौरीपुर में भी तैयारी। बारात लेकर चले। मैंने कम कर दी वहां पे। अच्छा तो कैसे बारात चली सौरीपुर से और मथुरा नगरी के लिए? सज के चली बारात, हाँ सज के चली बारात, खुशी के साथ मथुरा में आई। अब हंसी खुशी के संग में देवकी की रही सगाई। ये हंसी खुशी के जब भई महल से जुदा सुबह को विदा, संग करुबाई संग करुबाई। अब दुल्हन बन के देवकी ससुरे की लाग लगाई। अब दुल्हन बन के देवकी ससुरे की लाग लगाई। देवकी की जैसे विदाई की तो ससुरे की जो तैयारी हुई, क्योंकि जब बेटी की विदाई होती है तो काफी लोग आ जाते हैं। तो सभी लोग आ गए। जब सभी लोग आ गए, सहेलियां आ गईं और कंस भी है, देवकी की माँ भी है, पिता भी है। तो कंस ने ये कहा कि मैंने अपनी बहन की अब शादी कर दी, अब इसकी जो रिश्तेदारी रह जाएगी यहाँ पर, इसकी रिश्तेदारी रह जाएगी यहाँ पर। हम अपने रथ पे बिठा के अपने बहन और वह बहनों को छोड़ करके आएंगे मथुरा नगरी पार, ये कहा। तो बहन की विदाई हुई देवकी की। सभी लोगों ने कंधा मिलाया और बहन देवकी जब रोने लगी तो उस समय कवि ने कल्पना की। क्या कल्पना की है कि बेटी और चली पराए
जाती है, घर से माता पिता उनको पालते हैं और एक दिन पराया आंगन सजाती है, घर को सूना कर जाती है। सूनी आंखें ताकती महल अनारी आज पिघलती देखती पत्थर की दीवार। और आंगन सूना कर चली, आंगन सूना कर चली, दिल को यही गले चली बनाए, घड़ी बेदागी हो गई केवल दो पल दूर। घड़ी बेदागी हो गई केवल दो पल दूर। मुखड़े पे मुस्कान है आँखों में है नूर। कन्हैया की आंखें कहाँ है कन्हैया की? अरे जी कैमरा मन चलाओ, इधर आ जाओ बसदेव जी, ऐसे ऐसे ही निकले आओ, बहुत टाइम लगेगा उधर से टाइम। पितामढ़ी की हो गई केवल दो पल दूर। मुखड़े पर मुस्कान है आँखों में है नूर। आंसू छलका कर चली, आंसू छलका कर चली, छाया हो परदेस बेटी चली बनाए देश लाडो, चली बनाए देश। हमारे पास आ जाओ, हमारे पास। मान गए तुम लोगों को जानते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो। झांकी कन्हैया की हर एक व्यक्ति के पास आएगी, हर एक व्यक्ति के पास। अपने स्थान पर बैठे रहो, केवल व्यवस्था को भंग ना करो। बेटी चली पराए देश लाडो, चली पराए देश। दे आशीष चाहते बंद सखा माँ बाप। जहाँ रहे उससे रहे, रहे दूर संताप। बैठे रहो सभी के पास, आई बैठे रहो भाई, वही बैठे रहो। जहाँ रहे उससे रहे, रहे दूर से